गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, डेली करंट अफेयर अपडेट्स में आपका स्वागत है। आज है 8 जून। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, 1232 किलोमीटर द लॉन्ग जर्नी होम, क्या बुक का नाम है? 1232 किलोमीटर द लॉन्ग जर्नी होम, ये बुक है वह किसके द्वारा लिखी गई है? विनोद कापरी, जीत थायोल, अमित चौधरी या किरण देसाई? बताइए। आप साथ के साथ स्कोर करते रहिए और लास्ट में कमेंट करके अपना स्कोर ज़रूर बताएं। इसका आंसर होगा ए, विनोद कापड़ी द्वारा। ये कौन है? फिल्म निर्माता विनोद कापड़ी की 1232 किलोमीटर द लॉन्ग जर्नी होम नामक एक नई पुस्तक बिहार के 7 प्रवासी श्रमिकों की यात्रा का वर्णन करती है। लॉकडाउन के टाइम यह साइकिल पर घर वापस आए और 7 दिनों के बाद अपने गंतव्य तक पहुंचे थे पिछले साल। अगला प्रश्न, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे कब मनाया गया? 5 जून, 6 जून, 7 जून या 8 जून? इसका सही उत्तर होगा सी, 7 जून। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस विश्व भर में 7 जून को मनाया गया। दिन का उद्देश्य विभिन्न खाद्य जनित जोखिमों और इन्हें रोकने के उपायों के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। अभियान जागरूकता फैलाएंगे कि कैसे खाद्य सुरक्षा बहुत महत्वपूर्ण है और जीवन के विभिन्न अन्य महत्वपूर्ण कारकों जैसे मानव स्वास्थ्य, आर्थिक विकास या अन्य से संबंधित है। क्या? खाद्य सुरक्षा। अब की बार की थीम देख लेते हैं। थीम इंपॉर्टेंट होती है। स्वस्थ कल के लिए आज का सुरक्षित भोजन, ये हमारी आज की अब की बार की थीम थी। यह इस तथ्य पर चर्चा करता है कि सुरक्षित भोजन के उत्पादन और खपत के तत्काल और दीर्घकालिक लाभ हैं। दिसंबर 2018 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा पहला विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस अपनाया गया। पहली बार खाद्य सुरक्षा दिवस 2019 दिसंबर 2018 में अपनाया गया, तो 2019 में इसको बनाया गया और विषय क्या रखा? खाद्य सुरक्षा सभी का व्यवसाय है। इस दिशा में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन जो कि FAO के सहयोग से 7 जून 2019 को के बाद 7 जून को खाद्य सुरक्षा दिवस के रूप में मनाने की फैसला किया। थर्ड प्रश्न, यूनाइटेड नेशन रशियन लैंग्वेज डे, रूसी भाषा दिवस, यह कब मनाया जाता है? 5 जून, 6 जून, 7 जून या 8 जून? इसका सही उत्तर होगा बी, 6 जून। संयुक्त राष्ट्र रूसी भाषा दिवस प्रतिवर्ष 6 जून को मनाया जाता है। यह पूरे संगठन में संयुक्त राष्ट्र द्वारा उपयोग की जाने वाली 6 आधिकारिक कितनी भाषाएं हैं? 6 भाषाओं में से एक है। इस दिन की स्थापना संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यानी यूनेस्को द्वारा 2010 में की गई थी। 6 जून को संयुक्त राष्ट्र रूसी भाषा दिवस के रूप में चुना जाता है क्योंकि यह एक रशियन कवि अलेक्जेंडर पुश्किन के जन्मदिन के साथ मेल खाता है, जिन्हें आधुनिक रूसी भाषा का जनक कहा जाता है। 6 आधिकारिक भाषाओं में से प्रत्येक को 2010 में संयुक्त राष्ट्र के सार्वजनिक सूचना विभाग द्वारा बहुभाषावाद, सांस्कृतिक विविधता का जश्न मनाने के साथ साथ पूरे संगठन में सभी 6 आधिकारिक भाषाओं के समान उपयोग को बढ़ावा देने के लिए उत्सव का दिन सौंपा गया था। आप बताइए कौन कौन सी 6 भाषाएं हैं जो यूनाइटेड नेशन की आधिकारिक भाषाएं हैं? अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने नेशनल TTL, कौन सा TTL फोटोग्राफर ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 जीता? जिमी नेल्सन, थॉमस विजयनी, एंसल एडम्स या रघु रॉय? इसका सही उत्तर होगा बी, थॉमस विजयनी ने। केरल के थॉमस विजयन, जो अब कनाडा में बस गए हैं, ने एक पेड़ से चिपके हुए ओरंगटून की तस्वीर के लिए 2021 नेचुरल TTL फोटोग्राफी अवार्ड जीता। तस्वीर का शीर्षक क्या रखा था? द वर्ल्ड इज गोइंग अपसाइड डाउन। ये फोटो थी जो कि पेड़ के ऊपर एक ओरंगटून बैठा है। अगला प्रश्न, हाल ही में विश्व कीट दिवस वर्ल्ड पेस्ट डे मनाया गया, जिसे ऑल्सो समटाइम्स कॉल्ड वर्ल्ड पेस्ट अवेयरनेस डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डेट? 5 जून, 6 जून, 7 जून या 8 जून? इसका सही उत्तर होगा बी, 6 जून को। हर साल विश्व कीट दिवस
जिसे कभी कभी विश्व कीट जागरूकता दिवस भी कहते हैं, 6 जून को मनाया जाता है। दिन का मुख्य उद्देश्य सार्वजनिक स्वास्थ्य की रक्षा में कीट प्रबंधन संगठन की महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में सार्वजनिक, सरकार और मीडिया जागरूकता बढ़ाना है। पहला विश्व कीट दिवस 2017 में चिन्हित किया गया था। विश्व कीट दिवस की शुरुआत चीन कीट नियंत्रण संघ द्वारा की गई। अगला प्रश्न, पीएम मोदी ने लॉन्च किए किस शहर में 3 E100 इथेनॉल वितरण स्टेशन, E100 इथेनॉल डिस्पेंसिंग स्टेशन। इससे हमें यह पता चलता है कि E100, अगर यह पूछ ले कि E100 टर्म किसके लिए यूज़ हुई, ये क्या है, इथेनॉल वितरण स्टेशन है। यह किस सिटी में इसका लॉन्च किए गए, मुंबई, चेन्नई, कलकत्ता या पुणे, बताइए। इसका सही उत्तर होगा डी, पुणे में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व पर्यावरण दिवस कार्यक्रम को वस्तुतः संबोधित किया, जिसे पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, पर्यावरण, वन, जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया। आपको ये मंत्रालय भी याद रखने हैं। कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी ने भारत में इथेनॉल समिश्रण के लिए रोड मैप पर विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट 2020-25 भी जारी की। विषय क्या था रिपोर्ट का, बेहतर पर्यावरण के लिए जैव ईंधन को बढ़ावा देना। अगला प्रश्न भी इसी से संबंधित है। E20 अधिसूचना, E20 नोटिफिकेशन, E20 नोटिफिकेशन के बारे में हमें कथन देखने हैं। भारतीय सरकार ने एक E20 अधिसूचना जारी की है, जिसमें तेल कंपनियों को 1 अप्रैल 2023 से इथेनॉल और मिश्रित पेट्रोल में 20% तक इथेनॉल के प्रतिशत के साथ बेचने का निर्देश दिया है। यानी पेट्रोल में 20% इथेनॉल, जो कि एक बायोफ्यूल है, उसको ऐड किया जाएगा। भारत सरकार ने 2030 तक पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिश्रण हासिल करने का क्या लक्ष्य रखा है 2030 तक। बताइए कौन सी स्टेटमेंट सही है। इसका सही आंसर होगा केवल एक, 2030 नहीं है, ये अभी अभी इसी साल चेंज करके 2025 कर दिया गया है इसका जो लक्ष्य है। अगला देखते हैं हम इसकी कंटेक्स्ट क्या है। सरकार ने 2025 तक पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिश्रित हासिल करने का लक्ष्य फिर से निर्धारित किया। यानी पहले ये 2030 था, इसे रीसेट किया गया 2025 में। WED वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 2021 के भाग के रूप में भारत सरकार ने एक E20 अधिसूचना जारी की, जिसमें तेल कंपनियों को 1 अप्रैल 2023 से 20% तक इथेनॉल के प्रतिशत के साथ इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल बेचने का निर्देश किया गया। उच्च इथेनॉल मिश्रण के लिए BIS निर्देश E20 और E15 हैं। CBSE ने कोडिंग और डाटा विज्ञान, इसको नए विषय के रूप में जोड़ा है सिलेबस में। ये किसकी सहायता से, किस टेक दिग्गज का सहयोग किया जाएगा इसमें, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल या कोई नहीं। CBSE खुद करेगी। इसका उत्तर होगा बी, माइक्रोसॉफ्ट। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 6 से 8 कक्षा के लिए कोडिंग एक नए विषय के रूप में माइक्रोसॉफ्ट के सहयोग से 2021-22 के शैक्षणिक स्तर में, और 8 से 12, 6 से 8 के लिए कोडिंग और 8 से 12 के लिए डेटा साइंस को एक नए विषय के रूप में पेश किया। इन दोनों नए कौशल विषयों को राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 के तहत लॉन्च किया जाएगा। CBSE के अध्यक्ष हैं मनोज आहूजा। का प्रधान कार्यालय नई दिल्ली में। CBSE की स्थापना 3 नवंबर 1962 को हुई थी। माइक्रोसॉफ्ट के CEO हैं सत्य नडेला और मुख्यालय है वाशिंगटन रेडमंड में, USA। सतत विकास लक्ष्य रिपोर्ट के संबंध में कथनों पर विचार करना है। 17वें सतत विकास लक्ष्य रिपोर्ट में भारत 2 पायदान फिसलकर 117वें पायदान पर आ गया है। भारत 4 दक्षिण एशियाई देशों भूटान, नेपाल, श्रीलंका और बांग्लादेश से नीचे है। बताइए कौन सा कथन सही है। इसका सही उत्तर होगा दोनों, C। 2015 में संयुक्त राष्ट्र के 193 सदस्य देशों द्वारा 2030 एजेंडा के एक भाग के रूप में अपनाए गए 17 SDG सतत विकास लक्ष्य का भारत का रैंक पिछले साल 2 स्थान गिरकर 117 पर आ गया है। भारत 4 दक्षिण एशियाई देश कौन कौन से, भूटान, नेपाल, श्रीलंका और बांग्लादेश से पीछे है।
विश्व महासागर दिवस वर्ल्ड ओशन डे कब मनाया जाता है? 7 जून, 8 जून, 9 जून, 10 जून। इसका सही उत्तर होगा बी, 8 जून को। विश्व 8 जून 2021 को द ओशन लाइफ एंड लाइवलीहुड थीम, कौन सी थीम? द ओशन लाइफ एंड लाइवलीहुड थीम के तहत विश्व महासागर दिवस मनाएगा। यह प्रति वर्ष 8 जून को मनाया जाता है। यह दिन दुनिया भर में सरकारों और लोगों को आर्थिक गतिविधियों और समुद्र पर मानवीय कार्यों के प्रभाव के बारे में सूचित करने का अवसर प्रदान करता है। विश्व महासागर दिवस पहली बार 1992 में रियो डी जनेरियो में जो पृथ्वी शिखर हुई थी, अर्थ समिट जिसे बोलते हैं, के दौरान एक विशाल जल निकाय हमारे जीवन में इसके लाभ का जश्न मनाने और सतत विकास में हिस्सा बनाने के लिए जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से किया गया था। लेकिन 1992 में तो इसके सम्मेलन की पहल हुई थी, लेकिन 5 दिसंबर 2008 को प्रस्ताव पारित किया गया संयुक्त राष्ट्र महासंघ में। सौर ऊर्जा से चलने वाले बिटकॉइन माइनिंग सुविधा, बिटकॉइन क्या है? एक क्रिप्टो करेंसी है, सोलर पावर्ड। ये किस देश में स्टार्ट की गई? इसका सही उत्तर होगा ए, अमेरिका। ट्विटर के मालिक जैक डॉर्सी के अनुसार इसका भुगतान उद्यम स्क्वायर संयुक्त राष्ट्र में एक ओपन सोर्स संचालित बिटकॉइन खनन सुविधा बनाने के लिए ब्लॉक स्ट्रीम माइनिंग के साथ साझेदारी की गई। बिटकॉइन माइनिंग के अक्सर, यह क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि बिटकॉइन माइनिंग की अक्सर दुनिया भर में इसकी उच्च ऊर्जा खपत संपत्ति के लिए आलोचना की जाती है। एक अनुमान के अनुसार यह प्रति वर्ष कितने 22.9 मिलियन मीट्रिक टन कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन उत्पन्न करता है, जो श्रीलंका और जॉर्डन इन दो देशों के द्वारा उत्पित उत्सर्जन स्तरों के बराबर है। इसका खनन कोयले का उपयोग करता है, जिसका जीवाश्म ईंधन में सबसे खराब उत्सर्जन होता है। यह सौर ऊर्जा संचालित खनन सुविधा का विकास उत्सर्जन को कम करने की आवश्यकता थी। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने लोगों को टीका लगाने के लिए टीका अभियान चलाया? कौन सा? जहां वोट वहां टीका, जहां वोट वहां वैक्सीनेशन। महाराष्ट्र, असम, पंजाब, दिल्ली। बताइए। इसका सही उत्तर होगा डी, दिल्ली। दिल्ली सरकार ने कोविड-19 के खिलाफ दिल्ली के लोगों का टीकाकरण करने के लिए अभियान जहां वोट वहां टीकाकरण शुरू किया। अभियान के तहत मतदान केंद्रों में 45 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को टीका लगाया जाएगा। हाल ही में 24वां बिम्स्टेक दिवस मनाया गया। इसके बारे में कथन, यह 6 जून 1997 को बैंकॉक में BISTEC, जिसकी फुल फॉर्म है बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका, थाईलैंड आर्थिक सहयोग के नाम से स्थापित एक क्षेत्रीय बहुपक्षीय संगठन है। इसमें 5 दक्षिण एशियाई देश, कौन कौन से? बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल और श्रीलंका, जबकि 2 देश म्यांमार और थाईलैंड दक्षिण पूर्व एशिया से हैं। बताइए कौन सा कथन सही है? इसका उत्तर होगा सी, दोनों ही कथन हमारे सही हैं। आप ये कथन याद कर लीजिए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने मराठा राजा के राज्याभिषेक दिवस की वर्षगांठ में अवसर पर छत्रपति शिवाजी की एक लघु फिल्म जारी की? महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, गोवा। इसका सही उत्तर होगा डी, गोवा ने। हाल ही में जारी प्रदर्शन ग्रेडिंग इंडेक्स PGI, परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स, इसके बारे में कथन देखने हैं। शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने PGI 2019-20 लॉन्च किया। लद्दाख को पहली बार ग्रेड दिया गया, उसे ग्रेड 7 में रखा गया। इसका उत्तर होगा सी, दोनों कथन हमारे सही हैं। PGI शिक्षा में परिवर्तनकारी परिवर्तन का आंकलन उत्प्रेरित करने के लिए 70 मापदंडों के आधार पर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को ग्रेडिंग प्रदान करता है। 5 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से? चंडीगढ़, पंजाब, तमिलनाडु, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और केरल ने 2019-20 के लिए उच्चतम ग्रेड A++ प्राप्त किया। लद्दाख को पहली बार ग्रेड दिया गया, ग्रेड 7 में रखा गया। मेघालय ने 601 से 650 का स्कोर प्राप्त किया और ग्रेड 6 में है। PGI को पहली बार
2019 में 2017-18 के लिए प्रकाशित किया गया था। निम्नलिखित में से किस स्पेस एजेंसी ने रॉकेट, विद्रुप और सूक्ष्म जीवों को ISS इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक ले जाने के लिए एक योजना बनाई है? क्या लेगा वो? स्क्विड्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ISS में पहुंचाएगा। नासा, इसरो, जाक्सा जो कि जापान की स्टेट वो है, या स्पेसएक्स? सही उत्तर होगा हमारा डी, स्पेसएक्स। स्पेसएक्स रॉकेट लिफ्ट ऑफ रॉकेट अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए वैज्ञानिक प्रयोगों के लिए आपूर्ति सामान और आश्चर्यजनक यात्री कौन कौन से? स्क्विड, सूक्ष्मजीवों को ले जाएगा जिन्हें टार्डीग्रेड्स कहा जाता है। स्पेसएक्स इन सूक्ष्मजीवों को भी ले जा रहा है जिन्हें वाटर बियर भी कहते हैं। क्यों? ये अत्यधिक विविकरण, भीषण गर्मी, ब्रह्मांड में सबसे ठंडे तापमान, दशकों तक बिना भोजन के रह सकते हैं। रायमोना रिजर्व फॉरेस्ट हाल ही में न्यूज़ में था। रायमोना यह किस देश स्टेट से संबंध रखता है? मेघालय, असम, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। इसका सही उत्तर होगा बी, असम। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कोकराझार जिले के रायमोना अंतरिक्ष वन को असम के छोटे राष्ट्रीय उद्यान के अपग्रेड किया। यह जंगल भूटान की सीमा के पार बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। असम में अभी 5 राष्ट्रीय उद्यान थे: काजीरंगा, मानस, नामेरी, ओरंग, डिब्रू सैखोवा, और अब 6 हो गए हैं। छठा कौन सा है? रायमोना। मानस जो है उसके बारे में देख लेते हैं। यह एक यूनेस्को प्रकृति विश्व धरोहर स्थल है। हाथी रिजर्व, प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व और एक बायोस्फीयर रिजर्व भी है। यह भूटान के रॉयल मानस नेशनल पार्क से सटा हुआ है। और कौन कौन से? गोल्डन लंगूर, पिग्मी हॉग, असम छत वाले कछुए, हॉर्नबिल खरगोश के लिए जाना जाता है। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने निम्नलिखित किस जिले में 80 एकड़ ऑक्सी वन, क्या ऑक्सी वन बनाने की घोषणा की है? जींद, हिसार, चरखी दादरी, केरल। ये हरियाणा के जिले हैं, डिस्ट्रिक्ट्स। इसका उत्तर होगा डी, करनाल में। इस अवसर पर वृक्षों के महत्व पर प्रकाश डालने हुए प्रोत्साहन, संरक्षण, वृक्षारोपण को प्रोत्साहित करने के लिए हरियाणा सरकार ने 4 महत्वपूर्ण योजनाएं चलाई। प्राण वायु देवता पेंशन योजना, याद रखिए, करनाल में ऑक्सी वन, पंचकुला में ऑक्सी वन, हरियाणा में पंचवटी। ये 4 योजनाएं। वृक्षारोपण कहाँ होगा? मुगल नहर, करनाल में। वन विभाग की ज़मीन पर ऑक्सी फॉरेस्ट लॉन्च किया जाएगा। कौन कौन से पेड़? पंचवटी, बेल, आंवला, अशोक, बरगद और पीपल के पेड़ लगाए जाएंगे। वोएज डाटा रिकॉर्डर, VDR, वोएज बोलते हैं समुद्री यात्रा को। निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करना है। हवाई जहाज़ों में जैसे कि ब्लैक बॉक्स के समान VDR एक जहाज़ पर विभिन्न डेटा रिकॉर्ड करता है, यात्रा विवरण के पुनर्निर्माण में मदद करता है, दुर्घटना की जांच में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करता है। दूसरी स्टेटमेंट, हाल ही में श्रीलंका ने MV एक्सप्रेस पर्ल शिप जो कि समुद्री जहाज है का VDR बरामद किया। इसका सही उत्तर होगा सी, दोनों। जी हाँ, ये हमारा पहला स्टेटमेंट भी ठीक है। जैसे एयरप्लेन में ब्लैक बॉक्स होता है वैसे ही समुद्री जहाज में VDR होता है, वॉयस डेटा रिकॉर्डर। और श्रीलंका के पास एक ये जहाज़ ये डूब गया था, इसका एक्सीडेंट हो गया था, जिसकी वजह से बहुत सारा डीजल भी जो है वो समुद्र में बह गया था। इसका VDR बरामद किया। अब ये देखा जाएगा कि ये दुर्घटना हुई कैसे, दुर्घटना की जांच, इसमें सब डाटा विवरण होता है। तो दोस्तों ये था आज का हमारा लास्ट प्रश्न। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद।